गुरुदेव। गुरु महाराज की अपार दया से हम सब जीवों को नामदान की परिभाषा का पता चला कि नामदान क्या है। नामदान एक धुनात्मक, एक वर्णात्मक, और वर्णात्मक में जैसे राम, कृष्ण ये सब आ गए, और धुनात्मक जो गुरु महाराज जिनकी परिभाषा बताते हैं कि आवाज़, शब्द, कलमा, आयतें। हम सब लोग जी तोड़कर मेहनत करते हैं संसार में और बहुत से सामान इकट्ठा करते हैं, यह समझते हैं कि यह सब कुछ हमारा है। लेकिन जब बारी आई यहाँ से जाने की तो इस शरीर में से जीवात्मा को निकाल कर अलग कर दिया, सब मेहनत बेकार हो गई। इसीलिए समझाया जाता है कि मनुष्य शरीर में थोड़ा समय बचाकर, थोड़ी मेहनत बचाकर अपनी जीवात्मा के लिए कुछ करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इधर से ध्यान हटाकर उधर को जो शब्द आ रहा उसको सुनने का काम करो तो जीवात्मा का कुछ असली धन प्राप्त हो जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सुमिरन, ध्यान और भजन, जो दौलत इससे प्राप्त होगी वो दौलत नाशवान है, वो नष्ट नहीं होती, और वो जीवात्मा के लिए सच्चा एक साथी के रूप में काम करती है, उसी से दया बरसती है। और वो गुरु महाराज के जब आदेश में चल करके, उस नियम के अनुसार चल करके, और देने वाले गुरु ही, गुरु की दया होगी तभी सब काम होंगे। तब महापुरुषों को पहचान नहीं पाए, तुम तो अपने घर वालों को भी नहीं पहचान पाए, जिनके साथ रात दिन रहते हो, महात्मा को क्या पहचानोगे। ये एक बात है कि लोग ये कहते हैं कि इनके पास कुछ है तो ज़रूर, तभी तो दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास पूरे भारत और बाहर से भी ऐसे ऐसे लोग दूर दूर से आने वाले, और अपने अनुभवों को मंदिर के रजिस्टरों पर हर तरफ लिखते हैं और अनुभव करते हैं कि कैसी शक्ति यहाँ पर है। तो अगर कुछ मिलता नहीं होता तो दुनिया क्यों दौड़ती। ऐसा महापुरुष का ठिकाना हम सभी के लिए मिल गया। सूरत धुन को पकड़कर नीचे उतारी गई, और उसी धुनात्मक नाम से जब जुड़ेगी, धुनात्मक नाम से जुड़ने के बाद ही ऊपर को जा सकती है। इसलिए मन का भी ये घर नहीं। बाबा जी ने कहा कि मन भी तो ऊपर से जीवात्मा के साथ जोड़ा गया, वो भी जब अपने घर पहुँचेगा तो उसके बाद ये भी शांत होगा, इसको भी एहसास होगा, सूरत का साथी बन जाएगा। सूरत धुन को पकड़ कर नीचे उतार आई है, उसी तरह से ऊपर जाएगी। इसी के लिए महापुरुषों की कृपा होनी चाहिए, उनकी दया मिल जाए, मदद मिल जाए तो काम बन जाए। कर्मों का बोझा उतारना सीखो, बोझा लादना बंद करो, इसकी युक्ति महात्मा से मिलेगी। कर्मों का कर्जा इसी में सब फंसे हुए। बाबा जी कह रहे, सत्संग चेत कर सुनना, समझना, विचार करना, अपने ऊपर उतारना, तभी ये काम होंगे। पूज्य महाराज जी के द्वारा भी दृष्टांत दिया जा रहा कि लड़का एक दिन सत्संग में गया और पिताजी को जाते 30-40 वर्ष हो गए। तो हम सभी सत्संगियों के लिए सारी कहानी सही बैठ रही। हम लोग खुद जाते जाते और अपने अंदर कितना इस चीज़ को उतारे और कितना उतार कर उस पर चले। तो जब उस कहानी को सुनाते हैं कि 40 साल जाने के बाद बच्चा, मैं तो गया और झाड़ झोड़ कर सत्संग आ गया, और तू एक दिन में जा कर के तूने इतना ज्ञान ले लिया कि गाय को खाने से नहीं हटा रहे। अब उसमें विचार करने वाली बात, कितनी बड़ी शिक्षा उस कहानी के अंदर है कि अगर सत्संग सुनते हुए जितने मर्जी वर्ष बिता दो, अगर हम अपने अंदर ना उतारें तो उस जुड़ने से कोई लाभ नहीं। तो अपने आप से हम धोखा दे रहे हैं। ऐसा इशारा पूज्य महाराज जी के द्वारा बार बार दिया जा रहा, और अभी भी
अगर गलतियां हो रही, अभी भी अगर समझ नहीं आ रही, तब हमको भी सारी चालाकी, सारी हर तरह से हर बातों को छोड़ करके सीधे निशाना गुरु महाराज से सीधा, और सच, सच के बिना आप जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी लग जाओ, तो सच अंदर से और बाहर से जब सच सही रहेगा तो कहीं आप हार नहीं पाओगे, कहीं नहीं। हर तरह गुरु महाराज साथ में रह कर के मदद करेंगे। शब्द स्वरूपी संग हैं कभी ना होते दूर, धीरज रखना चित्त में दिखेगा सतनूर। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में शब्द, हमारे शब्द भेदी गुरु, शब्द भेदी हर तरह से हमारे साथ हैं। हमको सही चलने के लिए सच, सच पे रहना और सच्चे चलना। जय गुरुदेव।